राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोल्स पे। आज हम बात करेंगे वसंत पंचमी के बारे में। वसंत पंचमी में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, वसंत पंचमी में सरस्वती पूजा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, सरस्वती देवी के कौन से प्रिय मंत्रों से करें उनका पूजन सरस्वती पूजा पर, और 3 ऐसे खास उपाय, महा उपाय जो मैं आपको आज बताऊंगी, वह ऐसे उपाय हैं जिनसे अगर आप इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा से कर लें तो आपका बच्चा अवश्य ही जीनियस हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में कि क्या है सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी से जुड़ी सभी जानकारियाँ। सरस्वती देवी हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक हैं। सरस्वती ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, जो विद्या की देवी के रूप में लोक में प्रख्यात हैं। सरस्वती देवी विभिन्न नामों से जानी जाती हैं, जैसे श्वेत पद्मासना, शारदा, वाणी, वाग्देवी, भारती, वागेश्वरी, श्वेत वस्त्रधारिणी इत्यादि उन्हें कहा जाता है। माता की उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पंचमी को सरस्वती पूजा मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। इस वर्ष सरस्वती पूजा 16 फरवरी मंगलवार को मनाया जा रहा है। 16 फरवरी 2021 को 3:38 से पंचमी तिथि शुरू हो रही है और 17 फरवरी प्रातः 5:48 पर समाप्त हो रही है। इसलिए चूँकि 16 तारीख को सूर्योदय के समय पंचमी तिथि है, इसलिए सरस्वती पूजा 16 फरवरी को ही मनाई जाएगी। माघ महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को वसंत पंचमी के तौर पर भी मनाने की परंपरा है। यह दिन ज्ञान, विद्या, बुद्धिमत्ता, कला और संस्कृति की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि माघ शुक्ल पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा विशेष फलदायी होती है और इस दिन माँ शारदा के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। दरअसल मान्यता यह है कि यह बहुत ही शुभ समय है। यूँ तो वसंत पंचमी या श्री पंचमी के अतिरिक्त नवरात्रि और दिवाली के दिन भी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, लेकिन माघ शुक्ल पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा को अनंत पुण्यदायी माना जाता है। हिंदू समाज में माता सरस्वती साहित्य, संगीत, कला और विद्या की देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। यह पर्व बिहार राज्य तथा उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यही नहीं, बिहार प्रांत के निवासी जहाँ भी रहते हैं सरस्वती पूजन अवश्य ही करते हैं। इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा की महत्ता को जन जन तक पहुंचाना, शिक्षा के प्रति जन जन के मन में अधिक उत्साह भरने के लिए अध्ययन और स्वाध्याय की उपयोगिता के महत्व को समझाने के लिए भी सरस्वती पूजन की परंपरा मनाई जाती है। माता सरस्वती का स्वरूप इतना निराला है कि देखते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। सरस्वती के एक मुख, 4 हाथ हैं। दोनों हाथों में वीणा धारण की हुई है। वीणा संगीत, भाव संचार और कलात्मकता का प्रतीक माना जाता है। तीसरे हाथ में पुस्तक है जो विद्या का प्रतीक है। यह विद्या रूपी ज्ञान अपूर्व है, जो संचय करने पर घटता है और व्यय करने पर बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। अन्य हाथ में माला है जो ईश्वर के प्रति निष्ठा और सात्विकता का बोध कराता है। हंसवाहिनी कहा जाता है माता को, अर्थात इनका वाहन हंस है। मयूर भी इनका वाहन है, जो कि मनोरम सौंदर्य का प्रतीक होता है। सरस्वती को वीणा पुस्तक धारिणी कहा गया है। सरस्वती की आराधना से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। इच्छा के बिना व्यक्ति पशु के समान भी कहा गया है। कहा जाता है साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी साहित्य, गीत, कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के मान है, जिसका पूछ नहीं है। सरस्वती माता को नमन करते को शुरू करते हैं।
आइए जानते हैं कब मनाई जाएगी सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त 2021 में 16 फरवरी 2021 मंगलवार को मनाई जाएगी। वसंत पंचमी पूजा का जो मुहूर्त है वह 7 बजे से 12:35 तक मुहूर्त है। मुहूर्त की अवधि 5 घंटे 35 मिनट की होगी। पंचमी तिथि 16 फरवरी 2021 मंगलवार को 3:38 से प्रारंभ होगी और पंचमी तिथि 17 फरवरी 2021 को बुधवार को 5:48 बजे समाप्त होगी। वसंत पंचमी पर इस बार पूजा का जो शुभ मुहूर्त है करीब 5.5 घंटे तक रहेगा। देश के अलग अलग स्थानों पर समय के हिसाब से मुहूर्त में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, तो आप अपनी जगह के अनुसार भी पूजा संपन्न कर सकते हैं। वैसे 5.5 घंटे का शुभ मुहूर्त है। वसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा का दिन होता है। माँ सरस्वती की आराधना के लिए पूजा सामग्री आवश्यक मानी जाती है। विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा विधिवत करने से लाभ मिलता है। सरस्वती माता की विधिवत पूजा तभी हो सकती है जबकि पूजन की सामग्री पूरी हो। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि सरस्वती पूजा से पहले ही पूजन सामग्री का लिस्ट बन जाए और लिस्ट के अनुसार पूजन सामग्री ले आई जाए। ये है पूजा सामग्री। आपको सबसे पहले पूजा के लिए चंदन, यज्ञोपवीत 5, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, नाड़ा, रुई, रोली, सिंदूर, सुपारी, पान के पत्ते, पुष्पमाला, कमलगट्टे, धनिया, खड़ा, सप्तमृतिका, सप्त धान्य, कुशा और दुर्वा, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर, घृत यानी शुद्ध घी, गाय का दही, दूध, ऋतु फल, मौसम के अनुकूल फल होने चाहिए, नैवेद्य या मिष्ठान, भोग लगाने के लिए पेड़ा, मालपुए इत्यादि। इसके साथ ही छोटी इलायची, लौंग, मौली, सुगंधित इत्र की शीशी, सिंहासन, चौकी, आसन और पंच पल्लव की व्यवस्था आप पहले से ही कर लें। ये सरस्वती स्त्रोत का पाठ देवी की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। विद्यादात्री माँ शारदा का निम्न मंत्र से ध्यान करना चाहिए। या पुनेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रा वस्त्रावृता, या वीणावार दंडमंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी दिव्ये सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। दोस्तों, मेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से माँ की प्रार्थना की जाए तो माँ अवश्य ही प्रसन्न होती है। इस उपयुक्त श्लोक का अर्थ यह है कि जो देवी कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोतियों के हार की तरह श्वेत वर्ण वाली है तथा जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभा पा रहा है, वह जो श्वेत कमल पर विराजमान है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं द्वारा जो हमेशा पूजित है तथा जो संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली है, ऐसी माँ सरस्वती आप हमारी रक्षा करें और हमें ज्ञान प्रदान करें। ये जानते हैं वैदिक उपाय जिससे आपका बच्चा बनेगा जीनियस। मैं आपको इस वीडियो में 3 वैदिक उपाय बता रही हूँ जिसको करने से आपका बच्चा बन सकता है जीनियस। वसंत पंचमी सरस्वती देवी की आराधना का शुभ मुहूर्त होता है। हिंदू परंपरा में ऐसी मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों को अक्षर अभ्यास कराया जाता है। वसंत पंचमी के दिन 6 माह तक के बच्चे को पहली बार अन्न खिलाने की भी प्रचलन सदियों से चलता आ रहा है, जिसे शास्त्रों में इस परंपरा को अन्नप्राशन भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस सरस्वती पूजा के दिन कुछ उपायों को करने से बच्चा कुशाग्र बुद्धि का हो जाता है। इन उपायों को करने से आपका बच्चा जीनियस हो जाएगा। आगे की स्लाइड्स में जानिए इन उपायों को। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध पीते बच्चे को नए कपड़े पहनाना चाहिए। इसके बाद पलंग अथवा चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर बच्चे को बिठाना चाहिए। इसके बाद माँ सरस्वती की आराधना कर चांदी के चम्मच से बच्चे को खीर खिलाना चाहिए। इसके अलावा बच्चे की जीभ पर केसर से एम लिखना चाहिए।
यह बहुत ही अचूक उपाय है, इसको आप जरूर करें। साथ ही सरस्वती पूजा के दिन बच्चे को अक्षर अभ्यास अवश्य कराना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ये उपाय करने से बच्चे की बुद्धि प्रखर होती है और वह सभी कलाओं में निपुण होता है। अगला जो हमारा उपाय है वह यह है कि इस दिन यानी वसंत पंचमी के दिन सरस्वती के बीज मंत्र ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः, माता सरस्वती का जो बीज मंत्र है, इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः। साथ ही जो लोग उच्च शिक्षा में सफल होने की कामना करते हैं, उन्हें सरस्वती पूजा के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को वेद शास्त्र के अनुसार दान करना चाहिए। इसके अलावे बच्चे को भी ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः इस मंत्र का अभ्यास करा सकते हैं। ऐसा करने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। अगला जो हमारा उपाय है वह यह है कि शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर चांदी या अनार की कलम से शहद से बच्चे की जीभ पर एम लिखना चाहिए। इसके बाद माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। बसंत पंचमी का दिन इन शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन अपने बच्चों को चाक व पट्टी का भी पूजन करवाएं। साथ ही वसंत पंचमी के इस पावन दिन पर सरस्वती स्वरूपा कलम, पुस्तक, वाद्य यंत्र आदि का भी पूजन करना चाहिए। तो ये थे 3 वैदिक महा उपाय जो माता सरस्वती को अत्यंत प्रिय हैं। अगर ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करेंगे तो अवश्य ही आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आप सभी को सरस्वती पूजा वसंत पंचमी की स्पिरिचुअल सोर्स की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हम मंगल कामना करते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने तक सीमित ना रखते हुए दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे साथ अवश्य जुड़ें और आप अपना सपोर्ट और प्यार हमें देते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।